नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार धनकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कैड कैम टेक्नोलॉजी के बारे में। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है कैड कैम टेक्नोलॉजी। इसके बारे में बात क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको टाइम तो हो चुका है बट रिलेटिवली ये न्यू टेक्नोलॉजी है, जिससे आपके जो भी हम कैप्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, प्रोस्थेटिक पार्ट्स बनाते हैं, उसका टर्न अराउंड टाइम, यानी कि जब हम आपका इंप्रेशन लेते हैं टिल द टाइम आपकी डिलीवरी ऑफ द क्राउन, वो बहुत कम हो जाता है। और इसको सेम डे क्राउन्स भी बोला जाता है क्योंकि इसमें टाइम जो है पूरा बहुत कम हो जाता है। अब देखिए, यूजुअली हम जब भी जो है आपका कोई भी जो है क्राउन या ब्रिज जो है लगाते हैं तो उसमें जो है हम सबसे पहले आपका इंप्रेशन लेते हैं, जो फिजिकल इंप्रेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं या तो एल्जिनेट या पट्टी या कोई और मटेरियल जो भी है। तो इसकी प्रक्रिया वैसे भी पहली बात तो पेशेंट को जो है बहुत परेशान करती है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स होता है और ये बहुत अनकंफर्टेबल वाली चीज़ होती है। ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें जो है बहुत बार एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं डायमेंशनल स्टेबिलिटी। डायमेंशन मतलब आकार, स्टेबिलिटी मतलब उस आकार की दृढ़ता। तो बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसका मास्टर कास्ट में बहुत इमीडिएटली पोर करना पड़ता है, यानी कि हम इंप्रेशन लेते हैं, इंप्रेशन के बाद उसमें हम प्लास्टर डालते हैं, प्लास्टर से आपका कास्ट बनता है और उस पर जो है हमारा लैब को भेजने के बाद आपका बेसिकली जो भी आपका रेस्टोरेशन है, क्राउन है, ब्रिज है, जो भी है वो बनता है। तो इस ऐसे केसेस में जिसमें डायमेंशनल स्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि अगर आपका लैब दूर है या लैब जो है काफ़ी टाइम आने जाने में लगता है, हो सकता है डायमेंशनल स्टेबिलिटी की वजह से, इंस्टेबिलिटी की वजह से रादर, हो सकता है आपका क्राउन फिट ना हो, जो एंड प्रोडक्ट हो वो हो सकता है आपको पसंद ना आए। इसी चक्कर में जब हम कैड कैम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हम कंप्यूटर से जो है आपका जो है सारी चीज़ें हम डिज़ाइन करते हैं और उसको हम फिर फैब्रिकेट करते हैं एक मिलिंग मशीन में। तो कैड कैम में एक सिंपल सा फंडा ये है, हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं इंट्रा ओरल स्कैनर। एक डिजिटल स्कैनर होता है जिसमें हम आपका डिजिटल इंप्रेशन लेते हैं। डिजिटल इंप्रेशन में हम बहुत सारी सीरीज ऑफ फोटोग्राफ्स लेते हैं, जिससे जो है आपका इंप्रेशन एक तरीके से कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में आ जाता है और इसमें कोई भी डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट टू द लास्ट डेसिमल पॉइंट होता है। ये करने के बाद हम जो है सॉफ्टवेयर से सिमुलेशन भी कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो है जो रिपोर्ट है आपके डिजिटल इंप्रेशन की, ये जो है सीधा पहुंचती है लैब को, जहां पे जो है सॉफ्टवेयर से जो है चीज़ डिज़ाइन होती है। ऑब्वियसली इसमें दोनों अपर एंड लोअर जॉस के इंप्रेशन हम एक ही बार में ले सकते हैं और ये सीधा लैब को पहुंचने के बाद जो इसकी डिज़ाइनिंग हो जाती है, जिस डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर से हम उसको अटैच करते हैं एक मिलिंग मशीन में। मिलिंग मशीन में जो है आपके जो है जो भी सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स होते हैं ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ जर्कोनिया या पीएफएम या कुछ भी, आपकी अल्टीमेटली सेरामिक रेस्टोरेशंस और बाकी सब चीज़ें जो है बहुत आराम से बन जाती हैं और बिल्कुल एक्यूरेट प्रिसीजन वाली होती हैं। तो इसमें जो है टाइम बहुत कम हो जाता है। यूजुअली प्रक्रिया क्या होती है, हम आपका इंप्रेशन लेंगे, इंप्रेशन के बाद उसका कास्ट पोर होगा, वरना अगर आप पट्टी में इंप्रेशन ले रहे हैं तो पट्टी से जो है हम उस इंप्रेशन को भेजेंगे लैब को, लैब में जाके कास्ट पोर होगा, फिर वहां पे जो है इंजीनियर या जो भी आपके टेक्नीशियन है वो काम करेंगे। उसके बाद जो है इसमें टाइम लग सकता है, यूजुअली मिनिमम 4 से 5 दिन लगते ही हैं। तो ये जो चीज़ है जिसमें आपका जो है एक प्रॉब्लम हो जाती है, पहली बात तो डिस्टॉर्शन की जो इंप्रेशन है, दूसरी चीज़ जो टाइम लगता है। मान लीजिए आप आउट स्टेशन पेशेंट है, यानी कि अगर मैं दिल्ली में स्थित हूँ और आप मेरे पास आ रहे हैं लेट्स से लखनऊ से, और आपके दांत में कोई प्रॉब्लम हो गई है फॉर वट एवर रीजन, आपको इमीडिएटली जो भी काम कराना है, आपका कैप टूट गया है, आपको नया कैप लगाना है, मैं अगर नॉर्मल इंप्रेशन लूंगा तो फिर आपको वापस या तो आना पड़ेगा या आपको जब तक हमारा जो है क्राउन डिलीवर नहीं होता आपको जो है वेट करना पड़ेगा दिल्ली में। बट सेम डे क्राउन्स बहुत आराम से जो है हो सकता है एक दिन मैक्स में जो है आपका आ जाए। हो सकता है किसी किसी के जो बड़े क्लिनिक्स हैं उनमें जो खुद सेरेक मशीन्स होती हैं खुद की इन हाउस, उसमें उसी दिन जो है आपका क्राउन फैब्रिकेट होकर आ जाता है और उससे जो है आपका बहुत टाइम बचता है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इनका जो प्राइस है वो ज़्यादा होता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आप एक मिलिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका प्राइस रेगुलर चीज़ से ज़्यादा होगा। बट जितना टाइम आप बचा रहे हैं, अगर स्पेशली आपके ये एस्थेटिक जोन में, अगर आपके सामने के दांतों को रिप्लेस करना है और बहुत जल्दी करना है, बहुत बार जो है लोगों की जो है महत्वाकांक्षाएं और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है कि उनको टेम्परेरीज भी बहुत अच्छे चाहिए होते हैं। अब बहुत बार चेयर साइड टेम्परेरीज हम बनाते हैं, वो काफ़ी बार जो सूट नहीं करते, जिससे पेशेंट्स काफ़ी बार खफा हो जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ऐसे केसेस में जल्द से जल्द इंप्रेशन होगा, उसका मशीनिंग होगी, मिलिंग होगी एंड उसके बाद हम जल्द से जल्द आपको ये दे सकते हैं, तो आपका भी टाइम बचता है। तो दैट इज द सोल रीजन ये इतने महंगे क्यों हैं। बट
इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप पेशेंट और ये देख रहे हैं तो अगर आपका डेंटिस्ट अगर आपसे ये रेकमेंड करता है कि आप कैड कैम क्राउन्स करवा लीजिए, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आपको यही काम करना चाहिए। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स। कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए। अपना नाम, अपना स्थान और मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे मैसेज डालिए, जिसका मैं 2-3 दिन में रिप्लाई करूंगा। और उसके बाद अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशंस, इनसाइट्स या सजेशंस हो तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।